जेना की आत्मा अचानक आयुष के कंधे पर थपकी देने लगी, जिससे आयुष हैरान हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और झट से जेना का हाथ पकड़ लिया। जेना यह देखकर घबरा गई कि आखिर एक मरी हुई लड़की का हाथ आयुष कैसे पकड़ सकता है। आयुष प्यार भरी निगाहों से जेना को देख रहा था और जेना भी उसी नजरों से उसे देख रही थी। तभी जेना बोली, मुझे छोड़ दो। आयुष हैरानी में उसे छोड़ देता है। उसी समय पिंकी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक आयुष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पिंकी ने उसे अपनी गोद में लिया और जल्दी से अपने अंकल के पास फोन लगाकर बोली, चाचू आयुष बेहोश हो गया है, आप जल्दी से एयरपोर्ट पर आ जाइए। लेकिन जेना अब भी हैरान थी कि आयुष उसे कैसे देख पा रहा था। कुछ देर बाद आयुष को घर लाया गया। पिंकी अपने चाचा से बोली, आयुष पता नहीं हवा में किसका हाथ पकड़ रहा था और जैसे ही उसने छोड़ा वह बेहोश हो गया। तभी आयुष को होश आने लगा, वह खांसने लगा। उसके पास ही जेना बैठी हुई थी। अंकल बोले, शायद वो तुम्हारा भ्रम होगा बेटा, जेना को तो मरे हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम उसे भुला दो। लेकिन आयुष उनके शब्दों से और भी बेचैन हो गया। उसने कहा, मैं उसे नहीं भूल सकता। यह कहकर उसने जेना का दिया हुआ गिफ्ट उठाया और अपने मरे हुए माता पिता के सामने जाकर उसे रख दिया। अचानक उसे फिर चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जेना घबरा गई। उसने आयुष को देखा, वह बहुत बीमार था। उसने आयुष की जेब से मोबाइल निकाला और उसे चलाने लगी, लेकिन आत्मा होने के कारण वह फोन चला नहीं पा रही थी। इसलिए उसने आयुष का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से ही हॉस्पिटल को संदेश भेज दिया। कुछ देर बाद नर्सें पहुंची और आयुष को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई। जेना भी उसके साथ वहां पहुंच गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वह पूरी तरह ठीक है। यह सुनकर जेना अंदर चली गई। आयुष ने आंखें खोली, उसके सामने जेना खड़ी थी। आयुष बोला, डरो मत जेना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जेना की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसकी आत्मा अब धरती छोड़कर जाने वाली थी। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, आई लव यू जेना। जेना मुस्कुराई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। वह बोली, मेरी तरफ से भी तुम्हें आई लव यू आयुष, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तभी समय समाप्त हो गया।